Good morning, students. My name is Niriksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your fundamental of ICT. So in our previous lecture, we started our unit 2, that is the word processing. Okay. तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे टेक्स्ट फील्ड एंटर करते हैं, फिर रिप्लेस कमांड, अबाउट आवर फाइंड कमांड. नाउ रिप्लेस कमांड का मीनिंग क्या है? रिप्लेस कमांड को भी वर्ड, फॉर एग्जांपल हम लोग ने बाय मिस्टेक रिपीटेडली हम लोग ने वो रॉन्ग लिख लिया है, उसको करेक्ट करना है, देन वी कैन यूज़ अवर रिप्लेस कमांड. देन फाइंड कमांड किसके लिए यूज़ होगा? फाइंड कमांड यूज़ होता है कोई भी वर्ड हम लोग को डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है, देन वी कैन यूज़ अवर फाइंड कमांड. ओके. देन वी लर्न हाउ टू ऐड बुलेट एंड नंबर लिस्ट, मतलब कैसे बुलेट एंड नंबर लिस्ट ऐड करना है वो हम लोग ने सीखा. ओके. एंड देन हम लोग ने लर्न किया था कि कैसे पैराग्राफ को बॉर्डर देना है, उसको शेडिंग देना है, देन कैसे पेज की मार्जिन सेट करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंट व्यूज़. ना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज आर देयर? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज़. कौन कौन से है वो? एक तो हमारा रीड मोड, देन प्रिंट लेआउट मोड एंड वेब लेआउट. ओके. तो ये सारे हम लोग ने जो टॉपिक्स है वो हम लोग ने हमारे पिछले लेक्चर में कवर किए थे. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक्स क्या है? हाउ टू चेंज द लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, देन इंसर्टिंग एलिमेंट टू द वर्ड डॉक्यूमेंट. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज कर सकते हैं, फिर डिफरेंट एलिमेंट हम लोग कैसे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पिक्चर है, हेडर है, फुटर है. ओके. तो ये कैसे इंसर्ट करना है वो हम लोग आज सीखेंगे. ओके. देखो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन. ना हम लोग सीखेंगे पहले कि पेज का ओरिएंटेशन कैसे चेंज करना है. तो देखो यहाँ पे वी कैन चूज आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन फॉर ऑल द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. मतलब हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग एक तो पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल एंड लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, जो भी ओरिएंटेशन है वो चूज़ कर सकते हैं. ओके. तो उसके लिए हम लोग को कौन से स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे? फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द पेज लेआउट. दिख रहा है ना ऊपर आपको पेज लेआउट ऑप्शन? तो पहले क्लिक करो पेज लेआउट पे. देन सेकेंड आपको जाना है ओरिएंटेशन में. जब आप लोग ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तब आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे. क्या क्या है वो? पोर्ट्रेट, उसका मतलब क्या रहेगा? हमारा जो पेज है उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा. सॉरी, पोर्ट्रेट का मतलब वर्टिकल एंड लैंडस्केप का मतलब हॉरिजॉन्टल. तो 2 ऑप्शंस आप लोग को अवेलेबल हैं. तो वो भी आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग वो ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ओके. आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो आप लोग पोर्ट्रेट पे क्लिक करो, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करो, लैंडस्केप पे क्लिक करो. ओके. तो ये है आपके 2 ऑप्शंस ऑफ योर पेज ओरिएंटेशन. कौन कौन से है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? कहाँ पे जाना है आपको? पेज लेआउट पे. देन आफ्टर पेज लेआउट यू हैव टू सिलेक्ट ओरिएंटेशन. क्या सिलेक्ट करना है? ओरिएंटेशन. ओके. देन सेकेंड ऑप्शन है हमारा हेडर. नाउ हेडर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग? पहले तो बताओ हेडर क्या होता है. सो हेडर इज अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट अपीयर इन अ टॉप मार्जिन. क्या है हेडर? हेडर एक सेक्शन है जो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसके टॉप मार्जिन में. कहाँ डिस्प्ले होता है? टॉप मार्जिन में. ओके. तो हेडर फॉर एग्जांपल हम लोग को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है. तो पहले बताओ कि हेडर बेसिकली होता किसके लिए? तो हेडर में हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे डॉक्यूमेंट की वो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको देना है पेज नंबर, देन डेट देना है, देन ऑथर का नेम देना है. तो वो लोग हम लोग हेडर या फुटर में दे सकते हैं. ओके. सो यहाँ पे जो भी टैग्स आप लोग एंटर करते हैं हमारे हेडर या फुटर में, देट अपीयर ऑन द ईच द पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है. ओके. तो जो भी डेटा और टैग्स आप लोग ने हेडर या फुटर में इंसर्ट किया है तो वो सारे पेज में डिस्प्ले होगा.
फॉर एग्जांपल मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में ऊपर दिया है डॉक्यूमेंट का नेम, अदरवाइज मैंने कोई भी टेक्स्ट एंटर किया है तो वो सारे पेज में डिस्प्ले होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको हेडर इंसर्ट करना है तो क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। कहाँ पे क्लिक करना है? इंसर्ट टैब में। और दूसरे फिर आप लोग को क्लिक करना है इन हेडर। आप लोग को हेडर एंटर करना है तो हेडर पे क्लिक करो, फुटर एंटर करना है तो फुटर पे, एंड पेज नंबर एंटर करना है तो पेज नंबर पे। ओके, तो जब भी आप लोग वो हेडर पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हेडर डिस्प्ले होंगे। देखो फर्स्ट में आपका है ब्लैंक, फिर दूसरा है टाइटल, देन अल्फ़ाबेट। मतलब ये अलग अलग टाइप्स है हमारे हेडर के, अलग अलग फॉर्मेट है। तो जिस टाइप का हेडर आप लोग को इंसर्ट करवाना है उस पर आप लोग को सिलेक्ट करो सिर्फ, तो क्या होगा आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें हेडर इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे अलग अलग हेडर के यहाँ पे फॉर्मेट है। ओके, तो वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपको हेडर को फॉर एग्जांपल एडिट करना है तो आपको लिए नीचे ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ एडिट हेडर। तो वहाँ से आप लोग आपका हेडर आपके हिसाब से एडिट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव हेडर। हाउ टू रिमूव योर हेडर। फॉर एग्जांपल मैंने हेडर अभी इंसर्ट कर दिया है पर मुझे अभी नहीं चाहिए तो मुझे रिमूव करना है, तो वहाँ पे भी ऑप्शन है। तो उसके लिए पहले जाओ हेडर पे, सॉरी इंसर्ट हेडर। जब भी आप लोग हेडर पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। उसमें लास्ट को मैं आपको दिख रहा है यहाँ पे रिमूव हेडर ऑप्शन दिख रहा है ना, रिमूव हेडर ऑप्शन। तो उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका हेडर जो है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव करना है? फर्स्ट यू हैव टू गो टू द हेडर, देन रिमूव हेडर पे, तो आपका जो हेडर है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फुटर। ना हम लोग ने देखा कि हेडर जो है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? ऑन अ टॉप मार्जिन, टॉप में डिस्प्ले होता है ना हेडर। तो ये हमारा फुटर है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? सो ये फुटर है दैट इज़ द सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर इन द बॉटम मार्जिन। फुटर कहाँ पे डिस्प्ले होता है? ऑन अ बॉटम। हेडर कहाँ पे? टॉप में, और फुटर बॉटम मार्जिन में। ओके, सो फुटर क्या है? वो भी एक सेक्शन है दैट इज डिस्प्ले ऑन अ बॉटम मार्जिन। ओके, नाउ कैसे फुटर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं? फुटर आप लोग को इंसर्ट करना है, देन फर्स्ट यू हैव टू गो टू द इंसर्ट। इंसर्ट में जाओ तो वहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिखेगा फुटर, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को अलग अलग फुटर के फॉर्मेट डिस्प्ले होंगे, अलग अलग फुटर के फॉर्मेट डिस्प्ले होंगे। तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका फुटर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे फुटर को इंसर्ट करना है? देन वो जैसे हम लोग ने हेडर में ऑप्शन देखे फॉर एडिट हेडर एंड रिमूव हेडर, वैसे ही ऑप्शन है आप लोग के पास यहाँ पे एडिट फुटर। तो किसके लिए यूज़ होगा? टू एडिट योर फुटर। देन रिमूव फुटर, वो किसके लिए? आप लोग को आपका फुटर रिमूव करना है, देन यू हैव टू यूज़ दैट ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट है हाउ टू क्लोज एन हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर जो है आपको क्लोज करना है, तो आप क्या कैसे क्लोज करेंगे? यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। वहाँ पे आप लोग को दिखेगा ऑप्शन दैट इज़ क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन। तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आपका जो हेडर एंड फुटर है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया कैसे हेडर एंड फुटर यूज़ करना है। हेडर कहाँ पे डिस्प्ले होता है? ऑन अ टॉप मार्जिन, और फुटर कहाँ पे डिस्प्ले होता है? ऑन अ बॉटम मार्जिन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर। नाउ पेज नंबर क्या होता है? नाउ वर्ड कैन ऑटोमेटिकली लेबल ईच पेज विद अ पेज नंबर एंड रिप्लेस इन अ हेडर, फुटर और साइड मार्जिन। मतलब वर्ड में फीचर अवेलेबल है कि जिससे हम लोग पेज को ऑटोमेटिक नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज है तो उसका ऑटोमेटिकली 1 होगा, सेकंड है तो वहाँ पे सेकंड आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक नंबर देता है ईच पेज, मतलब एवरी पेज को। तो वो पेज हम लोग नंबर कहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं?
आप लोग हेडर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, फूडर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं और साइड मार्जिन में। ओके, सो यहाँ पे व्हेन वी नीड टू नंबर सम पेज डिफरेंटली द वर्ड अलाउ अस टू रिस्टार्ट पेज नंबर। मतलब जब हम लोग पेज नंबर को सॉरी व्हेन वी नीड टू नंबर सम पेज डिफरेंटली, तो क्या होगा कि वर्ड हम लोग को ऑप्शन देता है रिस्टार्ट पेज नंबरिंग। ओके, तो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 1 to 5 पेज नंबर दे दिया है, फिर मुझे फिर से जो 6 पेज है वो यहाँ से फिर से नंबर स्टार्ट करना है 1 से, तो वैसा ऑप्शन भी पेज वर्ड में अवेलेबल है। ओके, सो कैसे आप लोग पेज नंबर इंसर्ट करवा सकते हो? तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू द पेज इंसर्ट। कहाँ पे जाना है? इंसर्ट। वहाँ पे आप लोग को दिखेगा पेज नंबर ऑप्शन। तो जब आप लोग पेज नंबर पे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे आप लोग को डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे। देखो यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज, मतलब आप लोग को वो नंबर कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, पेज के टॉप में। बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, ये डिफरेंट ऑप्शन वहाँ पे आप लोग को अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल आपको आपका पेज नंबर टॉप में डिस्प्ले करवाना है, तो क्लिक करो टॉप ऑफ द पेज। बॉटम में डिस्प्ले करवाना है तो बॉटम ऑफ द पेज। जो भी ऑप्शन चाहिए आपको वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग ने चूज़ किया पेज नंबर टॉप ऑफ पेज, तो वहाँ पे आप लोग को व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टॉप ऑफ पेज, तो आप लोग को वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे कि आप लोग को किस साइड पे आपका टॉप में पेज नंबर इंसर्ट करवाना है, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। फिर अलग अलग फॉर्मेट होगी कि कैसे फॉर्मेट में आप लोग को लिखना है, वो वहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो फॉर्मेट है वो जैसे भी आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फॉर्मेट में आप लोग चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जब आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपका पेज नंबर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। समझ में आया? देन सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपको बॉटम में पेज इंसर्ट करवाना है, पेज नंबर इंसर्ट करवाना है, तो चूज़ करो बॉटम ऑफ द पेज। तो आप लोग को ऐसे बॉटम में जो भी पेज नंबर रहेंगे उसके फॉर्मेट आ जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे आप लोग बॉटम पे पेज नंबर इंसर्ट करना है। ओके, सो समझ में आया कैसे पेज नंबर इंसर्ट करना है? पेज नंबर इंसर्ट करना है तो आप लोग को कहाँ जाना है? फर्स्ट यू हैव टू गो टू द इंसर्ट। इंसर्ट के बाद पेज नंबर, फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे। टॉप में करना है तो टॉप का सिलेक्ट करो, देन बॉटम करना है तो बॉटम ऑफ द पेज ऑप्शन सिलेक्ट करो। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्ट पेज ब्रेक। ओके, इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन। नाउ जब हम लोग इंसर्ट पेज ब्रेक ऑप्शन क्यों यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है फॉर इंसर्टिंग द पेज ब्रेक इन अ डॉक्यूमेंट। ओके, सो यहाँ पे देखो, एडिंग ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट कैन मेक इट अपीयर मोर ऑर्गेनाइज एंड कैन इम्प्रूव द फ्लो ऑफ टेक्स्ट। क्यों ऐड करते हैं हम लोग पेज ब्रेक? जब भी हम लोग पेज ब्रेक हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो ऑर्गेनाइज दिखता है। कैसा दिखता है? ऑर्गेनाइज। वो क्या करेगा और इम्प्रूव करेगा फ्लो ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है। सो पेज ब्रेक अलाउ वी टू मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ द पेज। पेज ब्रेक से क्या करेगा, हम लोग जो हमारे टेक्स्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ द पेज। मतलब पेज जो उसके एंड में जाने से पहले हम लोग नेक्स्ट पेज पे हमारे टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। सो वी माइट यूज़ द पेज ब्रेक इफ़ वी आर वेटिंग अ पेज दैट हैज़ अ लिटल पेज टाइटल पेज और टू एंश्योर इट स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज। मतलब न्यू पेज पे जाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल द चार्ट इज स्प्लिट बिटवीन 2 पेजेस। देखो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट
हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने वाले हैं। पर हमारे पास क्या वो पेज, वो जो इस पेज पे हम लोग ने चार्ट पहले इंसर्ट किया है वो छोटा है, उस वहाँ पे स्पेस थोड़ी है, तो क्या हो जाता है, हमारा जो चार्ट है वो स्प्लिट हो जाता है दो पेज के बीच में। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तब हम लोग पेज ब्रेक कर सकते हैं, और वहाँ से हम लोग पेज ब्रेक कर देंगे और डायरेक्ट वो जो चार्ट है उसको न्यू पेज पे इंसर्ट करवा देंगे। ओके, तो पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए आप लोग को क्या यूज़ करना है, पेज लेआउट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, पेज लेआउट पे क्लिक करो, देन यू हैव टू गो टू द ब्रेक। देन यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक। देन रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। तो वहाँ से आप लोग क्या, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोग को पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो क्लिक करो इंसर्ट पेज ब्रेक पे, या रिमूव करना है तो रिमूव पेज ब्रेक पे यूज़ करो। ओके, सो पेज ब्रेक से क्या होता है कि हम लोग न्यू पेज पे मूव कर सकते हैं बिफोर रीचिंग आवर एंड ऑफ द पेज। ओके, देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज सेक्शन ब्रेक। देखो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में क्या होगा कि सेक्शन ब्रेक क्रिएट अ बैरियर बिटवीन पेज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, अलाउ अस टू फॉर्मेट ईच सेक्शन इंडिपेंडेंटली। देखो सेक्शन ब्रेक से क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें अलग अलग सेक्शन क्रिएट करेंगे, और हम लोग जो सेक्शन है उसको अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, we may want to first section to have a two column without adding column to the entire document. So word offer several types of section break. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे जो आधे पेज में मुझे क्या करना है, दो कॉलम ऐड करने हैं। ओके, पर मुझे वो एंटायर डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं करना है, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन यूज़ करेंगे। और वर्ड में कौन से सेक्शन अवेलेबल है, एक तो हमारा नेक्स्ट पेज नीचे दिख रहा है आपको सेक्शन ब्रेक टाइप में। ओके, तो नेक्स्ट पेज से क्या होगा कि दिस ऑप्शन ऐड अ सेक्शन ब्रेक एंड मूव टेक्स्ट आफ्टर द ब्रेक टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब वो क्या करेगा, सेक्शन ब्रेक ऐड करेगा और जो भी टेक्स्ट है उसको न्यू पेज में इंसर्ट करवाएगा। देन कंटिन्यूस में क्या होगा, दिस ऑप्शन इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड अलाउ अस टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन द सेम पेज। देखो कंटिन्यूस सेक्शन हम लोग सेक्शन ब्रेक का टाइप जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे सेक्शन तो ऐड हो जाएगा और हम लोग वो सेम पेज पे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, देन इवन पेज दैट इज एन ऑड पेज। इवन पेज एंड ऑड पेज में क्या होगा कि दिस ऑप्शन ऐड अ सेक्शन ब्रेक एंड मूव द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट आफ्टर द ब्रेक टू द नेक्स्ट इवन एंड ऑड पेज। मतलब क्या होगा, हम फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा कि हम लोग जो भी सेक्शन है वो सेक्शन ब्रेक ऐड हो जाएगा, और जो भी हम लोग ने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से इवन पेज और ऑड पेज पे वो मूव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेक्शन ब्रेक, दैट इज नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन पेज एंड ऑड पेज। ओके, सेक्शन ब्रेक से क्या होगा, हम लोग से अलग सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग सेक्शन को हम लोग अलग अलग टाइप से फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज इंसर्ट डेट एंड टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल हमें हमारे डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, टाइम। ओके, तो क्या होगा, द डेट एंड टाइप स्टेप आर यूजफुल piece of data to have when we work with a certain types of document or file. So here the ability to know when something was written or last update can be provide important information to evaluate the potential effectiveness of the document content. मतलब क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल कब हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करते हैं, जब हम लोग को जानना होता है कि कब हमारा डॉक्यूमेंट रिटर्न हुआ था, मतलब राइट हुआ था, कब उसको लास्ट अपडेट कब हुआ था, देन
कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो हम लोग उसमें डेट या टाइम इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वर्ड 2013 जो है उसमें एक फीचर्स है जिससे हम लोग क्विकली डेट एंड टाइप हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब। कौन से टैब में जाना है? इंसर्ट में। देन लास्ट में आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे रेड बॉक्स किया है, दैट इज़ डेट एंड टाइम ऑप्शन दिख रहा है ना, डेट एंड टाइम ऑप्शन। तो जब वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तब आपका डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा? डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स। तो वहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दी है डेट एंड टाइम की। क्या दिया है? डेट एंड टाइम की अलग अलग फॉर्मेट दी है। तो जो भी फॉर्मेट आप लोग को चाहिए वो वहाँ से सिलेक्ट करो एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके बटन। जब आप लोग वहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपका डेट एंड टाइम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया कैसे डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट date and time option. Then when you click on this date and time option, then date and time dialog box will be appear. तो वहाँ पे क्लिक करो तो आप लोग को जो भी फॉर्मेट चाहिए उसके हिसाब से आप लोग अपनी डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। नाउ कैसे हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट में डिफरेंट सिम्बॉल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा, वी कैन यूज सिम्बॉल डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट द सिम्बॉल सच एज फॉर एग्जांपल आप लोग को इंसर्ट करने हैं 1/4 एंड सी, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल सिम्बॉल आप लोग को आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। देन यू कैन यूज़ द सिम्बॉल डायलॉग बॉक्स। क्या यूज़ करना है? सिम्बॉल डायलॉग बॉक्स। ओके, तो ये इसमें सारे सिम्बॉल्स रहेंगे जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। कौन से सिम्बल रहेंगे? जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। सो द टाइप्स ऑफ सिम्बॉल एंड कैरेक्टर आर वी कैन इंसर्ट डिपेंड ऑन द फॉन्ट दैट वी चूज़। देखो ये जो सिम्बॉल्स है उसमें क्या रहेंगे, जो भी आप लोग ने फॉन्ट सिलेक्ट किए है उसके हिसाब से वहाँ पे कंटेंट रहेंगे। सो यहाँ पे देखो, टू इंसर्ट न्यू सिम्बॉल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट। ओके, किस में जाना है? इंसर्ट। देन वहाँ पे आप लोग को सिम्बॉल पे क्लिक करना है। दिख रहा है ना आपको सिम्बॉल्स? तो वहाँ पे क्लिक करोगे। वहाँ पे देखो जब आप लोग सिम्बॉल पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे जो भी लेटेस्ट सिंबल आप लोग ने यूज़ किए होंगे ना वो वहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होंगे। और वो आपको उससे ज़्यादा सिंबल्स चाहिए तो आप लोग मोर सिंबल पे क्लिक कर सकते हो। ओके, सो मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को ये सिंबल डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। तो जो भी आप लोग को सिंबल चाहिए वो वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसमें सारे कौन से सिंबल्स रहेंगे? जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है वो। ओके, देन यहाँ पे दूसरा टाइप भी दिख रहा है आपको, स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल्स। सिंबल्स चाहिए तो सिंबल पे क्लिक करो और स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक कर सकते हो। ओके, तो समझ में आया कैसे सिंबल इंसर्ट करना है? तो जो भी सिंबल्स आप लोग को चाहिए वो सिलेक्ट करो और फिर आप लोग को क्या क्लिक करना है? इंसर्ट पे। क्या क्लिक करना है? इंसर्ट पे। जब आप लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपका सिंबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल। नाउ आपके डॉक्यूमेंट में आप लोग को पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप लोग कैसे इंसर्ट करेंगे? सो हियर एडिंग पिक्चर टू द डॉक्यूमेंट कैन बी अ ग्रेट वे to illustrate important information or add decorative accent to existing text। मतलब पिक्चर हम लोग क्यों ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे जब आप लोग पिक्चर इंसर्ट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में तो क्या है कि आप लोग की जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इजीली आप लोग ग्रैब कर सकते हो और
आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एट्रैक्टिव बना सकते हो, ओके, डेकोरेटिव बना सकते हो, ओके। सो यहाँ पे यूज़ इन अ मॉडरेशन पिक्चर कैन इम्प्रूव द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब जब भी आप लोग आपके डॉक्यूमेंट में पिक्चर यूज़ करते हो तो वो क्या करेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का ओवरऑल अपीयरेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उसका अपीयरेंस इम्प्रूव होगा और यूज़र कैन ईजीली रीड दैट डॉक्यूमेंट, ओके। सो पिक्चर इंसर्ट करने से क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मोर रीडेबल हो जाएगा, एट्रैक्टिव हो जाएगा, डेकोरेटिव हो जाएगा, ओके। तो वो पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग को आपका डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना है, देन फर्स्ट यू हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब। कौन सा टैब में जाना है, इंसर्ट टैब। देन क्लिक ऑन द पिक्चर ऑप्शन, दिख रहा है ना सबको पिक्चर, तो वहाँ पे क्लिक करो। देन नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। जब आप लोग क्लिक करेंगे ना इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, तो आपके जो भी कंप्यूटर में पिक्चर सेव होगा वहाँ से आप लोग वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। सो जब वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे ऑन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, तो ये डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा, ओके। तो इसमें क्या होगा, आप लोग को जो भी पिक्चर्स आप लोग के फाइल वो कंप्यूटर में है वो सिलेक्ट करो, और आप लोग को कहाँ पे क्लिक करना है, ऑन इंसर्ट ऑप्शन, ओके। तो क्या होगा, जो भी पिक्चर आप लोग ने सिलेक्ट किया है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। क्या होगा, जो भी पिक्चर आप लोग ने सिलेक्ट किया है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, ओके। तो समझ में आया कैसे पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू गो टू द इंसर्ट पिक्चर एंड फाइल में से इंसर्ट करना है तो इंसर्ट फ्रॉम फाइल करो, और जो भी आप लोग को पिक्चर चाहिए वो सिलेक्ट करो, ओके। देन सेकेंड है इंसर्ट पिक्चर ऑनलाइन, ओके, इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में आप लोग नेट पे से पिक्चर ऑनलाइन जो भी आप लोग को पिक्चर चाहिए तो वो भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। तो कैसे, नाउ हियर if we do not have the picture we want on the computer, so we can find a picture online to add to the document. So word offer to two options for finding online picture। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है पीकॉक का मेरे डॉक्यूमेंट में, पर वो पिक्चर मेरे कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं है हमारे कंप्यूटर में। तो हम लोग जो पीकॉक का पिक्चर है वो ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं, और ऑनलाइन फाइंड करके हमारे डॉक्यूमेंट में हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं। तो वहाँ पे वर्ड के में दो ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर द फाइंडिंग द ऑनलाइन पिक्चर। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है वन ड्राइव, देन सेकेंड है बिंग इमेज सर्च। तो वन ड्राइव से क्या होगा, सो वी कैन इंसर्ट इमेज स्टोर ऑन द वन ड्राइव, सो वी कैन ऑल्सो लिंक अदर ऑनलाइन अकाउंट विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अकाउंट सच एज फेसबुक और फ्लिकर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, हम लोग पिक्चर जो है जो भी हम लोग ने हमारे ड्राइव में सेव किया है वहाँ से हम लोग ले सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज़ बिंग इमेज सर्च। बिंग इमेज सर्च में क्या होगा, हम लोग को जो भी इमेज चाहिए वो सर्च करेंगे और वो वहाँ से हम लोग इंसर्ट करवाएंगे, ओके। सो देखो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर कैसे सर्च होता है। फर्स्ट यू हैव टू गो टू द इंसर्ट, कहाँ पे जाना है, फर्स्ट गो टू द इंसर्ट टैब। देन सेकेंड में आप लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है ऑनलाइन पिक्चर्स, ओके। ऑनलाइन पिक्चर्स पे सिलेक्ट किया, तब आप लोग को क्या दिखेगा, जो भी डायलॉग बॉक्स दिखता है ना, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग को ने यहाँ दिखता है बीइंग वीडियो सर्च, वीडियो इंसर्ट करना है तो वीडियो, पिक्चर है तो पिक्चर। तो जो भी आप लोग को चाहिए वो वहाँ पे आप लोग सर्च करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का है तो आप लोग वहाँ पे सर्च करो जो भी चाहिए वो, और नीचे आप लोग को जो भी आप लोग ने सिलेक्ट किया उसके बाद आप लोग को इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो वैसे आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो कोई भी इमेज, ओके, फ्रॉम योर इंटरनेट। समझ में है ना कैसे करना है। फर्स्ट गो टू द इंसर्ट, देन ऑनलाइन इमेज और ऑनलाइन पिक्चर, देन आपको
जो डायलॉग बॉक्स दिखता है उसमें आप लोग को जो भी इमेज चाहिए वो इमेज का नेम लिखो। तो आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आप लोग को वो मिल जाएगा, जो भी इमेज है वो वहाँ से सिलेक्ट करो, देन इंसर्ट पे क्लिक करो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रिसाइज द पिक्चर। कैसे हम लोग पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, इफ़ द क्लिप आर्ट इज़ टू बिग और टू स्मॉल सो वी कैन रिसाइज टू सूट आवर नीड। सो क्लिक ऑन द इमेज विद द लेफ्ट माउस बटन। देखो यहाँ पे कब हम लोग हमारे इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने पिक्चर इंसर्ट किया है फ्रॉम हमारे डॉक्यूमेंट में। ओके, तो वो पिक्चर बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है, तो उसको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए हम लोग उसको रिसाइज करेंगे। हम लोग वो पिक्चर को बड़ा भी कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। एक तो जो भी आप लोग को यहाँ पे इमेज दिखा है ना डेजर्ट का, तो उसमें जो भी आप लोग को 4 हैंडल्स दिख रहे हैं, तो हैंडल पे क्लिक करेंगे ना, तभी आप लोग उसके वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड उसको ड्रैग करके आप लोग उसको रिसाइज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जाओ, पोजीशन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे रेड से फॉर्मेट के अंदर कौन सा टैब यूज़ करना है आप लोग, फॉर्मेट टैग के अंदर पोजीशन, और नीचे जाओ स्केल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइट एंड विड्थ। तो वहाँ पे आप लोग आपके जो इमेज है उसकी हाइट एंड विड्थ सेट करो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उससे क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगी। जो भी आप लोग को साइज़ रखनी है वो वहाँ पे सेट करो। ओके, एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। तो उससे क्या होगा, आपका जो इमेज है वो रिसाइज हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे रिसाइज करना है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज़ मूविंग क्लिप आर्ट ना। हम लोग ने सीखा अभी कि कैसे हम लोग जो हमारा इमेज है उसको रिसाइज करना है, बट मुझे उसको मूव करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। नाउ टू मूव द इमेज टू द राइट हैंड साइड ट्राई द फॉलोइंग। क्या करना है हम लोग को, क्लिक ऑन द इमेज टू गेट द रिसाइज। ओके, देन होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, उसको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड डाउन करो, देन कीप द लेफ्ट माउस बटन हेल्ड डाउन एंड ड्रैग द माउस टू द राइट। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा इमेज है वो राइट साइड पे मूव होगा। ओके, तो ये मूव कैसे करना है, तो उसके लिए भी आप लोग को ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना, उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल उसमें जो रोटेट करना है उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, देन पोजीशन का, देन टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो उस टेक्स्ट रैपिंग से क्या कर होगा कि हम लोग हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी अलग अलग टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे। वो स्क्वायर, देन इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इन टॉप ऑफ द टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन है वो हम लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो उससे हम लोग हमारी इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, देन आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि कैसे हम लोग हमारे पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, देन पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हेडर एंड फुटर इंसर्ट करेंगे, पेज नंबर इंसर्ट करेंगे, देन हम लोग ने पढ़ा कैसे डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग ने सीखा कि कैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे फ्रॉम फाइल से और ऑनलाइन पिक्चर्स। ये जो सारे टॉपिक्स है वो हम लोग ने आज के वीडियो में हमारे कवर किए थे। ओके, सो आई होप you all understand today's topic. Thank you.